हाय स्टूडेंट्स, आज क्लास 12th के अकाउंट पेपर लेके आए हैं। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आपको सामने दिख रहा होगा। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर देखिएगा। अनेकों स्टूडेंट का पहले शिकायत था कि सर आप केवल इंग्लिश में पढ़ाते हैं, हिंदी में नहीं। आज उस हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए भी हमने सुन लिया है। अब हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेगा। अब आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि सर आप केवल इंग्लिश में पढ़ाते हैं या हिंदी में पढ़ाते हैं, क्योंकि अब जो आपका क्वेश्चन रहेगा दोनों में रहेगा, हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में रहेगा। ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स का है, ध्यान से देखिए। अब बहुत आसान है, सारे स्टूडेंट क्वेश्चन देखने के बाद कॉपी में नोट किया करो। यदि 12th में आपको अच्छा परसेंटेज लाना है, टॉपर बनना है, तो 100% ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद कॉपी में क्या किया करो, नोट किया करो। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के। और इसके अलावा भी कहीं दिक्कत हो तो कमेंट तो आपके लिए जिंदाबाद है। कमेंट में फट से मैसेज करो कि सर ये चीज़ चाहिए, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। सब चीज़ का समाधान अब हो गया है। अब कोई चीज़ का ऐसा नहीं है कि जिसका आपका सलूशन अब नहीं है। अब सब चीज़ का सलूशन पॉसिबल है। चलिए देखिएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। गेनिंग रेशियो मीन्स, गेनिंग रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो। ये देखो, ये दो बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है 2021 में, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है आपका, पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए, गेनिंग रेशियो मीन्स ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग। बताइए गेनिंग रेशियो को क्या फॉर्मूला है। सब खुश हो गया होगा कि सर कितना इजी बता रहे हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसीलिए आप बोर्ड में आसान क्वेश्चन आता ही है, लेकिन इसी आसान को बहुत स्टूडेंट गलती कर देता है। इसीलिए हम लोग वीडियो बना रहे ताकि 100 में 100 आप ला सके। चलिए देखिएगा, अब बताइए गेनिंग रेशियो मीन्स क्या होता है। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये तो सब कोई जानता होगा। अब अगला पॉइंट 2 नंबर, ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन आउट ऑन ज्वाइंट लाइफ ऑफ ऑल पार्टनर्स इज। बोला कि एक जो लाइफ पॉलिसी जब सारे पार्टनर के ऊपर लिया गया उसको क्या कहेंगे। मान लें कि 4 गो पार्टनर है, ए बी सी डी, 4 पार्टनर है। यदि चारों के ऊपर हमने पॉलिसी लिया, हमने चारों के ऊपर पॉलिसी लिया तो उसको क्या कहेंगे। तो जब सारे के ऊपर आपने पॉलिसी लिया उसको क्या कहा जाता है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। ये आप लोग कॉपी में भी सब लिखे हुए हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, ए गुडविल इज अपीयर इन द बैलेंस शीट, इट विल बी क्रेडिटेड टू। यदि बोला कि गुडविल बैलेंस शीट में दिख रहा है तो उसको क्या कहेंगे। बताइए, देखिएगा, इफ गुडविल इज अपीयर इन द बैलेंस शीट इट विल बी क्रेडिटेड टू। यदि गुडविल बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है तो उसको क्या किया जाएगा। देखिएगा, क्रेडिटेड टू कहाँ पर क्रेडिट करेंगे। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर्स अकाउंट, ऑल पार्टनर्स अकाउंट, रिमेनिंग पार्टनर्स अकाउंट। बताइए, इफ गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट इट विल बी क्रेडिटेड टू। यदि बैलेंस शीट में पहले से गुडविल दिखाई दे रहा है तो इसको कहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा। तो याद रखना, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। देखिए, इफ द रिटायरिंग पार्टनर्स इज नॉट पेड इन फुल अमाउंट ड्यू टू हिम इमीडिएट ऑन रिटायरमेंट द बैलेंस शीट ट्रांसफर टू। बोला कि यदि कोई रिटायरिंग पार्टनर है, जो पार्टनर रिटायर हो गया, बेचारा चला गया, यदि उसका पूरा अमाउंट नहीं देते हैं, उसका पूरा अमाउंट नहीं देते हैं, देखिए क्या बोला, इफ द रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट पेड फुल अमाउंट ड्यू टू हिम इमीडिएटली ऑन रिटायरमेंट द बैलेंस शीट ट्रांसफर टू। यदि रिटायरिंग पार्टनर को पूरा अमाउंट नहीं देते हैं तो बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा। लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। ये सबको पता होगा, एक एक करके कॉपी में भी लिखवाया गया है। जो नहीं जानते हैं या जो नहीं क्लास किए हैं तो कॉपी में नोट कीजिए। कहाँ पर जाएगा, लोन अकाउंट में। मान लें कि कोई पार्टनर रिटायर हो गया, मान लेते हैं जिसको देना है 1 लाख है। एक पार्टनर रिटायर हो गया जिसको कितना देना है, 1 लाख, और लेकिन हमने कितना पेमेंट किया, 80,000।
तब बताइए बाकी 20,000 को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? उसके लोन अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? उसके लोन अकाउंट में। समझ में आ गया सबको? अगला पॉइंट देखिएगा, अगला क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट, इन विच रेशियो रिटायरिंग पार्टनर इज कंपेंसेट बाई कंटिन्यूइंग पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। मान लेते हैं कि जब कोई पार्टनर रिटायर कर गया तो उसके गुडविल को रिमेनिंग पार्टनर किस अनुपात में लेता है, रिमेनिंग पार्टनर किस रेशियो में लेता है, ये सब आप लोग जाने हैं। नेक्स्ट सुनिएगा, गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो। जो पार्टनर रिटायर हो गया उसके गुडविल को रिमेनिंग पार्टनर किस रेशियो में शेयर करता है, याद रखना, गेनिंग रेशियो। इसका सही आंसर क्या होगा? गेनिंग रेशियो। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट देखिएगा। अब अगला पॉइंट आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स इन ए फर्म। पहले से 3 पार्टनर है, कौन कौन? ए बी सी। ध्यान सुनिएगा, आपको 3 पार्टनर पहले से है, ये आप लोग तो उतार लिए होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए बी सी आर इक्वल पार्टनर्स, पहले से ए बी सी आपका इक्वल पार्टनर, देख लीजिए इधर 3 गो पार्टनर है, ए है, बी है, सी है, आए तीनों इक्वल पार्टनर है। ये इसका ओल्ड रेशियो दिया है, कैसा रेशियो है? ओल्ड रेशियो। ये पहले से रेशियो है इनका। आगे देखिएगा, ओल्ड रेशियो है। आगे देखिए, बी रिटायर, बी चला गया, एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 5:4। बाकी जो देखे पहले से इतना है, बी तो रिटायर हो गया, बाकी कौन बच गया? ए और सी। ये लोग डिसाइड किया कि प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, इतना 5:4। गेनिंग रेशियो विल बी, आपसे गेनिंग रेशियो पूछा है तो देखिएगा, गेनिंग का फॉर्मूला बताया है ना, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। चलिए तो गेनिंग निकाल लो फटाफट। ए का क्या होगा? न्यू रेशियो ए का कितना है? 5/9। ओल्ड रेशियो कितना है? इतना। एलसीएम कितना होगा? 9। हमने डिवाइड किया था 5, इसको डिवाइड करेंगे तो 3, 2 क्या होगा? 9। इसी तरह से सी का निकाल लो, तो सी का क्या होगा? निकाल लो फटाफट, इतना। और न्यू कितने से होगा? ओल्ड, देखिए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो ये है, ये आपका न्यू रेशियो है, ये क्या है? ओल्ड रेशियो। चलिए एलसीएम कितना होगा? 9, ये 4, ये क्या होगा? 3, कितना हो गया? इतना। अब बताइए दोनों का गेनिंग रेशियो निकालिए, 2/9, 1/9। हम बताए हैं अनेकों बार कि जब बेस बराबर हो तो कट करो, जब बेस बराबर हो तो इसको क्या करेंगे? कट करेंगे। क्या आ गया? 2:1। अब खोजिए 2:1 कहाँ पर आएगा? आप लोग खोजोगे 2:1 कहाँ पर आएगा? देखिएगा 2:1, देखिए 2:2 कहाँ पर है? अब लंटेन लेके खोजते रहिए। इक्वल 3:1, 2:1, 3:1। कौन सा आंसर सही है? 2:1। देखिए यहाँ पर ए, कितना आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया ना सभी को? वेल, अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ए बी एंड सी आर सेइंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 1/2, 1/3, 1/6। सी रिटायर, सी चला गया। गेनिंग रेशियो विल भी, देखो ये भी आपका पूछा है, कितने में? 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एकदम से आप लोग मन में बैठा लो कि 100 में 100 इस बार लाना है, चाहे जो भी हो जाए। देखिएगा अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नंबर क्वेश्चन देखिए 7 नंबर हम बता रहे हैं, कितना नंबर? 7 नंबर। देखिएगा ए बी सी 3 पार्टनर आपका है, ए बी सी है, ए बी सी, जिसका देखिए शेयर कितने कितना आपका है? 1/2, बी का कितना है? 1/3, और उसका कितना है? 1/6। समझ में आ गया? इसको हम बताए थे कि पहले एलसीएम निकाल लो। एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। यहाँ पर कितने से हो जाएगा? 3, 2, 1। क्या बच गया? 3, 2, 1। अब देखो इसमें से बोला है कि कौन रिटायर हो गया, फटाफट देख लो। देखिए सी रिटायर, सी क्या हो गया? रिटायर। तब बताएं कि जब सी रिटायर हो गया तो सी को कट कर दो, कौन बच गया? यही ना, जो रिटायर हो गया उसको काट के हटा दो, यही आपका न्यू रेशियो आ गया, और यही आपका गेनिंग रेशियो। जो रिटायर हो गया उसको काट को हटाओ, जो रिटायर हो उसको काट के हटा देंगे, क्या बच गया? समझ में आ गया? अब बताइए आपका सही आंसर क्या होगा, फटाफट देखिए। देखिए 3:2, इसका क्या होगा आंसर? ये होगा
3:2। कोई दिक्कत? जो न्यू रेशियो होता है याद रखना वही गेनिंग रेशियो होता है, जो न्यू रेशियो होता है वही क्या होता है? गेनिंग रेशियो। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ है 2021 में। गुडविल पेड आउट टू रिटायर्ड पार्टनर इन, जो पार्टनर रिटायर हो गया उसको गुडविल किस रेशियो में दिया जाता है? जो पार्टनर रिटायर हो गया उसको गुडविल किस रेशियो में दिया जाता है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल रेशियो, इक्वल रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका कौन सा है आंसर सही है? ए। कोई दिक्कत नहीं ना। अगला पॉइंट देखिएगा, इफ गुडविल इज अपीयर इन द बैलेंस शीट इट विल बी डेबिटेड टू। बोला कि यदि गुडविल बैलेंस शीट में दिख रहा है तो इसको कहाँ पर डेबिट करेंगे? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिटायर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिमेनिंग पार्टनर्स। बताइए, इफ गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट इट विल बी डेबिटेड टू। आप लोग को बताएं कि यदि कोई भी गुडविल पहले से बैलेंस शीट में दिखता रहे तो कहाँ पर डेबिट आपका होगा? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कहाँ पर डेबिट करेंगे? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ गुडविल इज अपीयर इन द बैलेंस शीट इट विल बी डेबिटेड। ये तो आपका हो गया। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इफ द रिटायर्ड पार्टनर्स इज नॉट पेड फुल अमाउंट ड्यू टू हिम ऑन रिटायरमेंट दिस बैलेंस शीट ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। इसको कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे? लोन अकाउंट। जस्ट हमने ऐसा क्वेश्चन एक बताया है। अगला पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट, इन विच रेशियो रिटायर्ड पार्टनर इज कंपेंसेट बाई कंटिन्यू पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। बोला कि जो पार्टनर से रिटायर हो गया उसके शेयर को किस रेशियो में पेमेंट किया जाता है? गेनिंग रेशियो। अगला, ये जस्ट पहले ऐसा क्वेश्चन बताएं, बार बार रिपीट क्वेश्चन किए हैं ताकि आपको माइंड में प्रेशर आते रहे, रिवीजन भी आपको समय समय पर होते रहे। यही कारण है कि हम एक क्वेश्चन को कभी कभी 2 गो डाले हुए हैं ताकि आपको बीच बीच में रिवीजन भी होता रहे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अमाउंट ड्यू टू रिटायर्ड पार्टनर्स इज शोन इन बैलेंस शीट एज। क्या बोला? जो पार्टनर से रिटायर हो गया उसका जो अमाउंट ड्यू है उसको बैलेंस शीट में किस तरह से दिखेगा? लायबिलिटी, एसेट, लोन, कैपिटल। ये तो आप समझ गए होंगे। अमाउंट ड्यू टू रिटायर्ड पार्टनर्स इज शोन इन बैलेंस शीट एज हिज। देखो, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखेगा एक लोन के रूप में। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखेगा किसके रूप में? एक लोन के रूप में। अगला पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द रिटायर्ड पार्टनर्स इज डेबिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर। बोला कि जो पार्टनर से रिटायर हो गया उसका शेयर ऑफ गुडविल को रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। किस रेशियो में होगा? देखिएगा, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। फटाफट देखिए, नेक्स्ट आपका, क्लेम ऑफ रिटायर्ड पार्टनर्स इज पेएबल इन द फ्लोइंग फॉर्म। बोला कि जो पार्टनर से रिटायर हो गया उसका क्लेम को किस फॉर्म में दिया जाएगा? फुली इन कैश, फुली ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। आगे देखिएगा, और ए और बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, ध्यान से देखिए, पार्टली इन कैश एंड पार्टली एज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। एनी ऑफ एबव। इसका आपको क्या होगा? एनी ऑफ एबव होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, एनी ऑफ। समझ में आ गया ना? इसमें कोई भी हो सकता है। अगला पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट, बहुत ही रिपीटेड भी क्वेश्चन है इसीलिए ध्यान से आप लोग सुनते जाना। क्या क्वेश्चन है देखिए, 15 नंबर आपका है, ए बी सी आर पार्टनर इन ए फर्म सेंड प्रॉफिट और लॉस इन रेशियो ऑफ 3:4:2। पहले से आपका 3 गो पार्टनर है, कौन कौन? ए बी सी। देखिए, पहले से 3 पार्टनर आपका है, कौन कौन? ए बी सी, ए बी और सी, 3 पार्टनर। ध्यान से सुनिएगा, जिसका रेशियो दिया है आपका 3:4:2, 3:4:2। आगे देखिएगा, बी रिटायर फ्रॉम द फर्म, बी बेचा क्या हो गया? चला गया। द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑन द डेट वाज 22,000। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन पहले से ही दिया है, कितने से? 22,000। न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड सी इज 5:3। न्यू रेशियो आपको कितना दिया है? 5:3। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज। तो याद रखिएगा, जैसे ही कोई पार्टनर से रिटायर हो जाता है
तो जितना भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा उसको सारे पार्टनर मिल के बांटेगा, ये नहीं कि जो बच गया वही। तो जो भी आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ उसको कौन बांटेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तीनों ए बी सी। आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो होगा उसको कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ए बी सी तीनों। देखिए तो इसमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितने से 72, तो 72 को इस रेशियो में बांट देंगे। चलिए तो ए को कितना मिल जाएगा, 72 डिवाइडेड बाई कितना कहेंगे 3 बाई, इसको आप डिवाइड कर दो 9, आप तो जान ही रहे हैं कितना होगा 24 है। ए को होगा, अब बी को कितना होगा 72 इंटू क्या कहेंगे 4/9, फटाफट इसको डिवाइड करो कितना होगा 32,000। अब सी का क्या होगा 72 इंटू क्या करेंगे 2/9, कितने से होगा 8, 8 दूनी क्या होगा 16। अब बताइए ए को मिलेगा 24,000, बी को मिलेगा 32,000 और सी को मिलेगा 16,000। समझ में आया कितना आसान क्वेश्चन। अब इसमें खोजते रहो कहाँ कहाँ पर है, 24 32 16, देखो ये वाला है, ये तो नहीं यहाँ पर है। ए को मिलेगा 24,000, बी को मिलेगा 32,000 और सी को मिलेगा 16,000। आपका सही आंसर क्या होगा देख लीजिए। देखिए आपका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए 16 नंबर, ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स हिज कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ। बोला कि जब कोई पार्टनर से रिटायर हो जाता है तो उसका कैपिटल अकाउंट कैसे क्रेडिट होगा। देखिएगा ही जो हर शेयर ऑफ गुडविल, बोला कि जब कोई पार्टनर से रिटायर हो गया तो उसका कैपिटल इसमें से किसके द्वारा क्रेडिट होगा। देखिएगा हीज और हर शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म ये तो नहीं होगा, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर नहीं होगा, ऑल ऑफ दी। जैसे कोई पार्टनर से रिटायर होता है ना तो उसके कैपिटल अकाउंट किससे क्रेडिट आपका होता है, हीज और हर, उसकी याद रखना उसका जितना गुडविल होगा उसके कैपिटल अकाउंट में जाके क्रेडिट होता है, जितना गुडविल होगा उसके कैपिटल अकाउंट में जाके क्या होता है क्रेडिट होता है। और चाहे आप लोग का वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए हम इतना तक ही छोड़ रहे हैं, इसके अलावा आप लोग को आगे वीडियो जाएगा। वीडियो लॉन्ग हो जाने के कारण हम इसके आगे अभी नहीं बता रहे हैं, बाकी सब क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में जाएगा।